जी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इससे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट किस बला का नाम है और इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर के थ्रू जो है किस तरह मूव करता है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी चैप्टर का 13.2 वो 13.1 था। इसके अंदर हम देखने लगे हैं जिसका नाम है सोर्स ऑफ करंट। तो सोर्स ऑफ करंट जो है या सोर्सेज ऑफ करंट, करंट कहाँ से आता है, करंट कैसे, करंट के लिए कौन सा सोर्स चाहिए। तो बच्चों जब हम दो मेटेलिक कंडक्टर को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, एक का हाई पोटेंशियल है एक का लो पोटेंशियल है। कह रहे हैं कि मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर ये है, ठीक है, और दूसरा मेटालिक कंडक्टर जो है मैंने इसके साथ जोड़ा हुआ है वो ब्लू कलर का कह लें। ठीक है जी, ये मेरे पास दो मेटालिक कंडक्टर है, इनको मैंने जोड़ दिया है दोनों को। अब इसमें होता ये है, हम कहते हैं ये मेटालिक कंडक्टर जो है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है। किस पे है? हाई पोटेंशियल के ऊपर। जबकि ये नीचे वाला जो है ये है लोअर पोटेंशियल के ऊपर। ये हाई पोटेंशियल पे ये लोअर पोटेंशियल पे। होना ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट ने मूव करना है या करंट इसमें मूव करेगा वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। ये जी हाई पोटेंशियल के ऊपर है, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस ने मूव करना है, इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव का टर्मिनल और ये हमारे पास जो है ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बच्चों करंट ने जो है वो मूव करना है, ठीक है। लेकिन कब तक मूव करना है? जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो बैलेंस में नहीं आ जाता। जब इन दोनों का पोटेंशियल बैलेंस में आ जाएगा हाई से लोअर की तरफ, ठीक है, फिर करंट की जो मूवमेंट है या करंट इसमें से गुजरना बंद हो जाएगा। फ्लो ऑफ द करंट जो है हायर से कॉन्सिक्वेंटली जीरो पे चला जाएगा, ठीक है, जीरो पोटेंशियल के, यानी कि दोनों को बैलेंस में आ गए। इस करंट को मेंटेन रखने के लिए कॉन्टिन्यूसली लगातार इसमें से गुजारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें किसी से पीछा, जैसे कि एक चीज मूव कर रही है चलते चलते रुक जाए तो क्या करना पड़ता है? पीछे से धक्का लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, सोर्स ऑफ, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इस कंडक्टर से ज्यादा पोटेंशियल के ऊपर हो। इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले चार्ज कैरियर जो है उस सोर्स के अंदर होने चाहिए, ठीक है, जो कि इसके अंदर कॉन्स्टेंटली स्टेडी करंट को मेंटेन रख सके, ठीक है। तो हर सोर्स ऑफ करंट जो है इसके अंदर हम जो देखते हैं हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट जो है उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास वो सोर्स ऑफ करंट जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उन सोर्स का काम होता है ताकि वो करंट जो है वो मेंटेन रखा जा सके inside the circuits और inside the circuit to provide the applications, ठीक है। तो different source of current जो है वो यूज किए जाते हैं, जिनकी चंद एक एग्जांपल जो है आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। पहला सोर्स ऑफ करंट जो है वो है सेल, बैटरी, ठीक है जी। सेल जो है बच्चों या बैटरी कह लें, ये हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के तौर पे काम करता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स के तौर पे काम करता है। इसका काम क्या होता है? सेल का काम होता है कि केमिकल एनर्जी जो स्टोर होती है इनसाइड द सेल या बैटरी ये भी इसको कहते हैं, तो बैटरी या सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करना होता है इसने किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। दूसरी जो है हमारे पास फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है ये हमारे पास कन्वर्ट करता है, ये तो केमिकल को कन्वर्ट करता है ना इलेक्ट्रिकल में, ये करता है मैकेनिकल एनर्जी को। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इसके अंदर शाफ्ट लगा होता है, कॉइल लगी होती हैं,
ठीक है, वो इनसाइड द मैग्नेट जब मूव करती हैं, और यही बेसिक फिनोमिना है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो डेवलप की जाती है एक्चुअली टर्बाइंस के मूव, वो टर्बाइंस एक्चुअली इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने आगे जाके ब्रीफली देखना है, प्रोडक्शन ऑफ जो हमारे पास पावर जनरेशन उसके अंदर देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो काम करते हैं। तीसरा जो है वो हमारे पास आता है थर्मोकपल। थर्मोकपल बच्चों, थर्मोकपल जो होता है, थर्मोकपल्स भी लिख लेते हैं, बहुत सारे थर्मोकपल्स जो एज अ होल काम करते हैं टुगेदर। थर्मोकपल का काम देखें कि थर्मोकपल जो है वह हीट को कन्वर्ट करती है, जो हीट ये अब्जॉर्ब करती है, जो हीट इसको मिलती है, ये डिवाइस को ये कन्वर्ट करती है, ये सोर्स कि उस हीट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। चौथा सोर्स जो है हमारे पास, द फोर्थ सोर्स इज सोलर सेल। जी बच्चों, सोलर सन से सोलर सेल जो है बहुत आम एप्लीकेशन हो चुकी है इसकी, आपको पता ही है। ये जो सोर्स है ये डायरेक्ट सनलाइट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्टली सनलाइट जो होती है, फोटॉन्स होते हैं उसके अंदर, हम पढ़ेंगे जो कि हमने इंट्रो में भी पीछे भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के अंदर भी टाइप्स ऑफ एनर्जीज के अंदर जब हमने डिस्कस किया था, सोलर सेल सोलर पैनल के बारे में हम डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो सोलर सेल जो है बच्चों क्या करता है, सोलर सेल डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर जो है वो आपको पता है सिलिकॉन चिप होती है, जर्मेनियम चिप होती है, तो फोटोन कैप्चर करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बैटरी के अंदर चार्ज हो जाती है, बहुत सारे ये फंक्शन इसका बेसिक जो है, ठीक है। तो सोलर सेल जो है ये डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो दीज आर द सम बेसिक sources of the electric current which used to maintain the steady or constant current throughout the circuit inside the conductor to run an application.